वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब स्टडी चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के मान ज्ञात किए थे और त्रिकोणमिति के सारणी है उसको हम कैसे बनाते हैं ये हमने पता किया था। तो आज उसी पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60, सबसे पहले क्या लिखा है, साइन 60। तो साइन 60 का मान हम देखेंगे सारणी में। तो साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। कितना है, अंडर रूट 3/2। इसको लिख लेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 3/2। यहाँ पे पॉइंट लगाए, इसका मतलब क्या है कि संख्या किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या है, कॉस 30। तो कॉस 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। कितना है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसके आगे क्या है, प्लस है, हम प्लस लगा लेंगे। फिर क्या है, साइन 30। तो साइन 30 का मान क्या है, देखो ये लिखा है साइन, ये लिखा है 30। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। ठीक है, पॉइंट लगा, इसका मतलब क्या है, संख्या गुणा में लिखी हुई है। कॉस 60, तो कॉस 60 का मान क्या है, देखते हैं सारणी में। कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे किसका निशान लगा हुआ है, प्लस का, तो हम प्लस लगा लेंगे। ठीक, फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर 2 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये भिन्न बन गई। ठीक है, भिन्न बन चुकी है, तो इसके हर समान है। तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस का निशान लगा है तो जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 3 + 1 बट्टे में कितना आएगा, 4। 3 और 1 कितना हो गया, 4। बट्टे में कितना आएगा, 4। 4 का हम भाग दे देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसका निशान लगा लेंगे, गुणा का। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, tan 45। तो यानी कि हम क्या करेंगे, tan 45 का मान देखेंगे सारणी में। तो tan ये रहा यहाँ पर, और 45 जस्ट tan के सामने कितना है, tan 45 का मान 1। कितना आया, 1। ठीक है, प्लस अब क्या है, कॉस स्क्वायर 30। तो अभी हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉस 30 का मान। ठीक, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, देखो ये रहा कॉस 30 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। कितना है, अंडर रूट 3/2। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस लगाए तो माइनस लगा लेते हैं। फिर क्या है, साइन स्क्वायर 60 है। ठीक, तो अभी स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा कि अभी हमने बताया साइन 60। तो साइन 60 का मान हम देखेंगे सारणी में। तो साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। कितना है, अंडर रूट 3/2। अब स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, √3 का क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो कितना आएगा 3, इसके बट्टे में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आप यहाँ पर देखिए इस लाइन में, अगर हम इस 2 को अगर ढक लें तो यहाँ पे देखो 3/4 में से माइनस के 3/4 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो देखो समान संख्या है, जैसे लिखा है 1 - 1, यानी कि अगर 1 में से 1 जाता है तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं ना, तो आप समझ चुके होंगे। तो हम इस यहाँ पे काट देते हैं, इनको काट दिया। तो अभी यहाँ पर कितना रह गया 2, 2 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, तो cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराए थे उन्हीं की तरह इसको करना है। ठीक है, अब देखेंगे cos 45, तो cos 45 का मान कितना है 1/√2, कितना है 1/√2। ठीक है, फिर क्या है इसके बट्टे में sec 30, तो sec 30 का मान देखते हैं। sec 30 का मान कितना है 2/√3, कितना है 2/√3। प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। अब इसके आगे क्या है cosec 30, तो cosec 30 का मान देखते हैं। देखो cosec 30 का मान कितना है 2, कितना है 2। अब देखो एक तरीके का भिन्न बन गया, इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 का गुणा हम 2 में कराते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर √3 का हम 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2/√3। अब √3 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा √3। अब जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम ऐसे रख देते हैं 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है ये कहाँ जाती है, ऊपर वाली संख्या में क्या होता है इसका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो बीच में संख्या रह गई तो इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो उसके नीचे आ जाती है, यानी कि इस तरीके से √2 फिर कितना इंटू 2 + 2/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करा देंगे। चलिए गुणा कराते हैं। √3 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा कितना आएगा √3। ठीक है, फिर नीचे √2 है बट्टे में, तो √2 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2/2। ठीक है, फिर √2 का 2/3 में गुणा कराएंगे, इससे आगे हमें प्लस का निशान है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर √2 का 2/3 में गुणा करा रहे हैं तो कितना आएगा 2, और √2 का √3 में गुणा कराएं तो कितना आएगा √6। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान पता करेंगे। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। ठीक है, प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। अब उसके आगे क्या है, tan 45। तो tan 45 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, माइनस कोसेक 60। तो कोसेक 60 का मान कितना है, 2/√3। कितना है, 2/√3। ठीक, अब इसके बट्टे में आ जाते हैं। सेक 30 का मान देखते हैं। सेक 30 का मान कितना है, 2/√3। कितना है, 2/√3। आगे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। cos 60, तो cos 60 का मान देखते हैं। cos 60 का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। cot 45 का मान देखते हैं। cot 45 का मान कितना है, 1 है, 1। अब देखो ऊपर प्लस भी है माइनस भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लस है, ठीक है, ये एक प्लस की भिन्न है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, केवल इतना ही सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं साइड में कैलकुलेशन, 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस भिन्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके नीचे हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 1। प्लस है तो हम प्लस लगा लेते हैं। 2 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2। फिर हम 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, 2। फिर हम ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3, बट्टे में कितना आएगा, 2। तो यानी कि जो 1/2 प्लस 1 का मान कितना हो गया, 3/2। ठीक है, कितना हो गया, 3/2। इसको मिटा देते हैं, कितना आया, 3/2। ठीक है, माइनस कितना है, 2/√3। ठीक है, अब ऐसे इसमें करेंगे। देखो अंडर वाली संख्या को बाद में जोड़ लेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने जोड़ा था 1/2 प्लस 1, जैसे अभी जोड़ा था ऐसे अभी इसको जोड़ते हैं। देखो 1/2 प्लस 1, आप जल्दी भी जोड़ सकते हैं, बहुत ही जल्दी। देखो कैसे, 2 का गुणा हम 1 में कराया था, 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी कि कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो कितना आया, 3/2। कितना सॉल्व किया था अभी हमने, केवल इतना, कितना आ गया, 3/2। और इसके आगे कितना था, 2/√3 प्लस है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, √3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3/√3। ठीक है, फिर हम 2 का गुणा 2 में कराने वाले हैं तो कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4 बट्टे, फिर देखो √3 का 2 में गुणा कराने वाले हैं तो कितना आएगा, 2/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए बट्टे में देखते हैं। फिर 2 का गुणा हम 2 में करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4। ठीक है, फिर √3 का 3 में गुणा करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, +3/3। फिर हम √3 का 2 में गुणा करा रहे हैं तो कितना आएगा, 2/2√3। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या के बट्टे में कितना है, 2/√3, और नीचे वाली संख्या के बट्टे में कितना है, 2/√3। तो ये समान संख्या है, कट जाएंगी। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 3/√3 -4 बट्टे, फिर कितना है, 4 + 3/√3। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं पेपर में,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसके आगे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3√3 माइनस 4 बट्टे, अब देखो यहाँ पर प्लस की संख्या है, चाहे प्लस की संख्या 3 + 2 ऐसे लिखें तब भी कितना होगा, 5 होगा, और 2 + 3 लिख दें तब भी कितना होगा, 5 होगा। यानी कि प्लस में संख्या हम कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आगे चाहे पीछे लिख दें, जोड़ने पर उतना ही होता है, ठीक है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए अब देखते हैं, इसको लिख देते हैं कितना, 3√3 + 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, परमीकरण। तो परमीकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे अभी संख्या किसकी लिखी हुई है, प्लस की, तो यानी कि हम इसी संख्या को हम किस में बदल देंगे, माइनस चिन्ह में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3√3 माइनस 4, कितना लिख दिया, 3√3 माइनस 4। ऐसे ऊपर लिख देंगे 3√3 माइनस 4, ठीक है। तो अब ऊपर देखो क्या बन गया, 3√3 माइनस 4 का वर्ग बनेगा, क्योंकि एक कोष्टक ये बन गया और एक कोष्टक ये बन गया, ठीक है। वर्ग बन चुका है। अब बट्टे में देखो, इस कोष्टक में प्लस की संख्या है और इस वाले कोष्टक में माइनस की संख्या है। तो यानी कि हम एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a² माइनस b² बराबर पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। ये होता है। तो कहने का मतलब ये, जब दो कोष्टक में संख्याएं समान हो, ठीक है, और उसके चिन्ह एक दूसरे से विपरीत हो, यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², ठीक है। आप समझ पाए होंगे इस फॉर्मूले को। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 3√3 का क्या कर देंगे हम, वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, a माइनस b का वर्ग, यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका वर्ग कर देते हैं, 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, माइनस 2 गुणा a का मान कितना है, 3√3 गुणा 4, कितना है 4, ठीक है, बट्टे में कितना है, √3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो 3√3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, देखो 3 का वर्ग किया कितना हो गया, 9 हो गया, और √3 का वर्ग किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 9 3 कितना हो गया, 27, कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, ठीक है। फिर कितना है 4, तो 4 का वर्ग किया कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ इसका वर्ग किया तो कितना होगा, 3√3 का वर्ग किया कितना हो गया 27, प्लस 4 का वर्ग किया तो कितना हो गया 16, माइनस इनका गुणा करा दें तो कुछ 4 3 12, 12 दूनी 24 √3, ठीक है, बट्टे कितना आएगा 27 माइनस 16, 27 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कितना बचा 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जो प्लस की संख्या इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 और 6 इनको जो 27 और 16 को जोड़ो तो कितना होगा, 7 और 6 को जोड़ो तो कितना होगा, 7 और 6 13, 13 की 3, और 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कितने हो गए 43, माइनस 24 √3 बट्टे में कितना 11, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, सॉल्व कर दें। तो 5 को हम ऐसे रखेंगे, 5 गुणा, अब देखो cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान कितना है, 1/2। 1/2 है, 1/2 रख दिया। स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 गुणा, अब देखो sec 30 का मान कितना है, 2/√3। कितना है, 2/√3। स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 45 का मान कितना है, 1 है। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखते हैं इसके बट्टे वाली लाइन क्या है, साइन स्क्वायर 30। तो यानी कि साइन 30 का मान पता करते हैं सबसे पहले। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस लगा लिया। cos 30 का मान देखते हैं, cos 30 का मान कितना है, √3/2। कितना है, √3/2। स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस 5 को ऐसे रखेंगे, 5 गुणा 1/2 का हम क्या कर देंगे, वर्ग। यानी कि 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। ठीक है, आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। 4 गुणा में लिखा हुआ है, इसको ऐसे रखेंगे। फिर क्या है, 2/√3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, 4, और बट्टे में कितना है, √3। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 3। ठीक है, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 1। अब इसके बट्टे वाली लाइन में आते हैं, कितना है, 1/2। 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1, बट्टे में कितना आएगा, 4। ठीक है, प्लस ऐसे ही √3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा के सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 1 में कराया तो कितना हो गया, 5/4। ठीक है, कितना हो गया, 5/4। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लगा लिया। 4 का गुणा 4 में कराएं तो कितना आ गया, 16, बट्टे में कितना आएगा, 3। आगे कितना है, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। इसके हर समान है, यानी कि अंशों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें किसका निशान लगा हुआ है, प्लस का लगा है। तो जोड़ लेते हैं, 1 + 3/4। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ है, 5/4 + 16/3 - 1। तो इसका हम क्या कर लेंगे, 4 और 3 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करा लेंगे। कितना आएगा, 12। कितना आ गया, 12। ठीक है, अब 3 का गुणा 5 में कराओ तो कितना आएगा, 15। 4 का गुणा 16 में कराएं तो कितना आएगा, 64। ठीक है, अब जो 12 जो एलसीएम था हमारा, उस 12 का हम 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, अब बट्टे में कितना हो गया तुम्हारा, 3 और 1 4/4। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर संख्या किसकी है,
प्लस किए 15 और 64, तो इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 1 और 6 कितना हो गया 7, माइनस कितना है 12। ठीक है, इसके बट्टे में कितना आएगा 12, इस पूरे के बट्टे कितना है 4/4, यानी कि 4 का भाग हमने 4 में दे दी तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब कितना बचेगा 79 में से माइनस करेंगे 12, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, बट्टे में कितना है 12, इसके बट्टे में अभी कितना बचा हुआ है 1। अगर 1 का किसी संख्या में भाग देते हैं वो संख्या कितनी कितनी रहती है, वो जितनी है उतनी रहेगी, तो कितना आएगा 67/12। ये हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।